हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस में देश और प्रदेशवासियों का स्वागत है। मैं हूं हरीश। जैसे हम पूरे हिमाचल में पूरी 68 विधानसभाओं में जा जाके जो भी जनता के हित की मुद्दों की बात है, वो जो भी वहां के नेता हैं उनसे हम बात कर रहे हैं, चाहे वो महिला हो, चाहे वो आपके नेता हो, सबसे जो है हिमाचल के हितों की जो है वो बात की जाएगी। इसी मुहिम को लेते हुए आज हम क्षेत्र सरका घाट में पहुंच गए हैं और आज हम उस शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं आपको, जिनका नाम है सीमा ठाकुर। आगे की बात जो होगी, आगे के जो प्रश्न होंगे, हम सीधे सीमा ठाकुर जी से पूछेंगे। सीमा ठाकुर जी, आपका सबसे पहले हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस पे स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार और आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने मुझे इस काबिल समझा और आज अपने इंटरव्यू में बुलाया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैडम, सबसे पहला प्रश्न मैं पूछूंगा, डॉक्टर सीमा ठाकुर, नाम के आगे डॉक्टर, इसके बारे में थोड़ा हमारे को परिचय दें और हमारे दर्शकों को बताएं। जी, मैं एक्चुअली पीएचडी हूँ। मैं आर्कियोलॉजी में पीएचडी हूँ और मैं अपना एजुकेशन के बारे में बताऊँ तो सेंट बीट्स कॉलेज शिमला से मेरी ग्रेजुएशन हुई। विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला से मेरा एमए हुआ। वहीं से मेरी एमफिल हुई और मैं एमफिल की गोल्ड मेडलिस्ट हूँ और उसके बाद मैंने पीएचडी का एंट्रेंस दिया। मेरा पीएचडी में केंद्रीय विश्वविद्यालय हेमवती नंदन बहुगुणा में मेरा सिलेक्शन हुआ और वहाँ से मैंने पीएचडी किया। तो ये मेरा प्रोफाइल है। मैं दूसरी बात मैं यहाँ पे ये पूछूंगा आपके पास, इस वक्त आप संगठन पे, जो भाजपा का संगठन है उस पे आप प्रदेश महासचिव के पद के ऊपर जो है वो हैं, और मैं आप खुद एक महिला हैं, पढ़े लिखे हैं, और सरका घाट की, हालांकि अगर हम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की बात करें, नारी सशक्तिकरण के लिए बहुत सी योजनाएं हैं जो सेंटर पे चलती है। आप खुद सरका घाट क्षेत्र से हैं, पढ़े लिखे हैं, तो सरका घाट क्षेत्र की जो औरतें हैं, महिलाएं हैं, उनको सशक्तिकरण करने के लिए आप क्या क्या कार्य कर रही हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं करेक्ट करूँगी थोड़ा-सा, मैं प्रदेश में भाजपा में सचिव हूँ, सचिव के पद पे कार्यरत हूँ। हाँ, और आप जो कह रहे हैं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा केंद्र में महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए बहुत सी योजनाएँ चला जा रही हैं। चाहे आप देख लीजिए महिला मंडलों में देख लीजिए, आप स्वयं सहायता समूह में देख लीजिए, उनके लिए भी विभिन्न प्रकार की योजनाएँ जो हैं प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी द्वारा समय-समय पर चलाई जा रही हैं। बात सरका घाट की अगर मैं करती हूँ, तो सरकाघाट क्षेत्र में भी मैं महिला मंडलों के बीच में, स्वयं सहायता समूह के बीच में जा जाकर उन महिलाओं को मैं प्रदेश की योजनाओं से अवगत करा रही हूँ और जिस भी बहन को मेरी आवश्यकता होती है, जिस भी परिवार को मेरी आवश्यकता होती है, बेटियों को मैं जा जाकर उनकी पढ़ाई के लिए उनको अवगत करवा रही हूँ। अगर किसी बेटी की पढ़ाई कोई +2 पास है, कोई कहती है कि मैडम हमने ये पढ़ाई इस कारण छोड़ दी, पैसों की वजह से छोड़ दी, तो मैं उनकी मदद उस विषय में भी कर रही हूँ और प्रदेश सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के भी मैं ध्यानार्थ इन विषयों को लाती रहती हूँ और उनके माध्यम से भी हम समय-समय पर इसमें मदद लेते रहते हैं। अगला प्रश्न पूछूंगा। हमने भी आपके थोड़ा सूत्रों के अनुसार हमने भी खबरें देखी कि आप भी सोशल मीडिया के ऊपर जा जा के लोगों के पास जा रही हैं। हालांकि आपका हमने एक चीज़ देखी कि आप सशक्तिकरण, जैसे आपने बात करी, तो आगे जो है, मतलब देखिए, पढ़े लिखे आप हैं, इसमें कोई शक नहीं है। भाजपा के आप, मतलब जिस पद पे कार्य करते हैं, पढ़े लिखे हैं और शायद आपको इन चीज़ों का पता है। अगर देखिए, सरका घाट विधानसभा के भी चुनाव होने जा रहे हैं, अगर सरका घाट क्षेत्र से अगर भाजपा आपको एक जिम्मेदारी सौंपती है, क्योंकि हमारे को भी सूत्रों से हवाले से खबर मिली, आप इस जिम्मेदारी को कहाँ तक निभा पाएंगे अगर भाजपा इसके लिए जो है, अगर विधायक के पद के लिए आपको जो टिकट है वो देती है, तो उसको आप कहाँ तक निभा पाएंगे? देखिए ये सरकाघाट विधानसभा क्षेत्र की जनता का जो मेरे लिए सोचना है वो मेरा सर आंखों पर। लेकिन हमारे जो वरिष्ठ नेतृत्व है, भाजपा एक ऐसा संगठन है जहाँ पर एक या दो व्यक्ति बैठकर निर्णय नहीं लेते हैं। यहाँ पर वरिष्ठ नेतृत्व साथ पर मिलकर बैठकर चर्चाएं कर कर मीटिंग कर कर और जिस व्यक्ति में काबिलियत होती है उसको देखकर अपना अगला कदम लेता है। तो ये जो सारी बातें हैं ये भाजपा का शीर्ष नेतृत्व ही तय करता है। तो इस विषय में मैं इतना ही नहीं, देखिए, कहूँगी। आपने शीर्ष नेतृत्व की बात करी, बात करूंगा सीधी पंजाब की। अगर विधानसभा के चुनाव की बातें देखें, अगर हम वहां पे 1200 कैंडिडेट्स ने मतलब नॉमिनेशन फाइल किया, 8 कैंडिडेट जो थे वो पीएचडी थे। आप खुद पीएचडी हैं, तो देखिए, हम तो सूत्रों के हवाले से बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो है भाजपा आपके नाम पर विचार कर रही है, और अब आप बोल रहे हैं कि वो शीर्ष नेतृत्व का काम है। हाँ जी, ठीक है, वो शीर्ष नेतृत्व ही इस चीज को सोचेगा, पर फिर भी अगर आपको विधायक के लिए टिकट दी जाती है, आप सरका घाट के लिए क्या करेंगे? देखिए मैं फिर यही कहूँगी कि इसमें शीर्ष नेतृत्व ही तय करेगा, जो भी तय करेगा और जो उनका आदेश होगा वो हमारे लिए माननीय होगा।
ठीक है। अगली चीज़ मैं इसके ऊपर आऊँगा, जब भी मुख्यमंत्री आते हैं, हम आपको भी देखते हैं कि आप भी उनके दौरे पर आ रहे हैं। तो सरकाघाट की महिलाओं के लिए क्या आप मुख्यमंत्री से कोई स्पेशल पैकेजेज़ माँगती हैं या आपको किस हिसाब से जो है प्रदेश सरकार जो है सहायता करती है? देखिए, सरकाघाट के वैसे तो पूरे प्रदेश की महिलाओं के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी समय-समय पर जो भी योजनाएँ लाते रहते हैं, हम सभी जानते हैं, तो उसके माध्यम से हम महिलाओं को मदद दिलवाते हैं। साथ में जो बहन बहन बहुत गरीब होती है या जिसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होती या उस किसी बहन का पति इस दुनिया में नहीं है, उनका स्वर्गवास हो चुका है, तो उनके बच्चों की शिक्षा को लेकर हम माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जाते हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी अपने मुख्यमंत्री सहायता कोष से उनका बहुत मदद करते हैं। ऐसे मेरे पास बहुत से उदाहरण हैं, जिन बहनों के पतियों को कैंसर हो गया था या कइयों की किडनी ट्रांसप्लांट होनी थी, तो उनको जो है एक तो 5 लाख बीमा जो हमारे हिमकेयर योजना के तहत आता है, उसमें भी कवर किया जाता है प्रदेश की तरफ से और साथ में जो कमी रहती है, जो थोड़ी बहुत उनका और खर्चा हुआ होता है, वो भी प्रदेश सरकार द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी जब-जब हम गए हैं किसी का भी संकट को लेकर तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसके लिए विशेष कदम उठाए हैं और हमेशा उनकी मदद की है। देखिए मैम, मैं सरकाघाट के थोड़े मुद्दों की ही बात करूँगा। पिछले काफ़ी समय से जो है चीज़ें हाइलाइट थी। अभी जैसे सोशल मीडिया के माध्यम से देखें, धर्मपुर की बसों का शिफ्ट हो जाना और कुछ अलग-अलग जो दिक्कतें हैं, वो थोड़ी-सी आ गई, पर उसी में हमारे विधायक बोलते हैं कि बसों की कमी है। तो इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? देखो, बसों की कमी थी, हुँ, बसों की कमी है, लेकिन इस बजट में, हुँ, जो बजट में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बसों के लिए प्रावधान किए हैं, हुँ, मैं उसका भी माननीय मुख्यमंत्री जी से धन्यवाद करती हूँ। बहुत पुरानी बसें थी, बसें बहुत खराब स्थिति में थी, दयनीय स्थिति में थी, तो उन बसों को अब बदलने का जो निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिया है, उसका बहुत-बहुत धन्यवाद और बहुत जल्द देखेंगे कि हमारी सरकाघाट की सड़कों पर भी नई बसें दौड़ेंगी और जनता को जो बसों की परेशानी हो रही थी, उससे नहीं जूझना पड़ेगा। मैडम, ये जो तीसरा फ्रंट अब हिमाचल में आ रहा है, भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, 6 तारीख को केजरीवाल और मुख्यमंत्री जी की रैली है। कैसे देखती हैं आप? ये तीसरा फ्रंट हिमाचल में कहाँ तक कामयाब हो पाएगा? देखिए, मैं नहीं समझती कि हिमाचल में तीसरे फ्रंट की कोई आवश्यकता है। इस समय जो प्रदेश सरकार और केंद्र की सरकार, डबल इंजन की सरकार जो इस समय कार्य कर रही है, वो सराहनीय है। आप केंद्र में देख लीजिए, आप प्रदेश में देख लीजिए, आप योजनाओं में देख लीजिए, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना जब 60 वर्ष के व्यक्तियों से शुरू कर दी गई है माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा और मुख्यमंत्री जी जब पहली बार कैबिनेट में मीटिंग ली थी उन्होंने, तो उसमें उन्होंने उसको 70 वर्ष 80 से 70 वर्ष कर दिया था। आप हिमकेयर योजना देख लीजिए, 5 लाख रुपए तक का मुफ्त में इलाज मिलता है, मात्र 1100 रुपए में और उसको जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बार के बजट में जो 3 साल में अब रिन्यू करने का किया है, वो बहुत ही सराहनीय है। और जनता इसको जानती है कि 1100 का मतलब ये नहीं है कि हम 1100 रुपए दे रहे हैं तो ये बहुत बड़ी एक रकम है। अगर एक परिवार में मैं कहूँगी 4 लोग हैं तो उनको 25 लाख 20 लाख की मदद मिल रही है। तो वो अपने आप में कितना बड़ा सराहनीय काम है। और इसी के साथ-साथ शगुन योजना जिसमें कि आईआरडीपी और गरीब तबके जो हमारे लोग हैं, एससी एसटी के जो लोग हैं, उनकी बेटियों को इसमें शगुन योजना के तहत में उनकी शादियों में 31,000 रुपए पैसा दिया जा रहा है। आप देख लीजिए मनरेगा में जो हमारे 90 दिन जिन लोगों के पूरे हो जाते हैं मनरेगा में कार्य करने के बाद उनकी स्कॉलरशिप्स उनके बच्चों की स्कॉलरशिप बढ़ाई जा रही है। आज पीएचडी करने वाले बच्चे को 1,60,000 रुपए दिया जा रहा है। डिग्री करने वाले बच्चों को लाखों में पैसा मिल रहा है। तो प्रदेश सरकार द्वारा आम जनमानस के हित के लिए बहुत से कार्य किए जा रहे हैं। तो मैं नहीं समझती कि थर्ड फ्रंट का कहीं पर भी कोई जगह है। आप देख लीजिए पिछले 2 सालों से हम मुफ्त में कितने करोड़ भारतीयों को जो हैं वो खाना दे रहे हैं। हमारे केंद्र में माननीय मोदी जी इस योजना को चला रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता मुझे लगता है कि प्रदेश की सरकार से आम जनता बहुत खुश है। बजट में भी इस बार देखिए बहुत अच्छे प्रावधान माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा आम जनमानस के कल्याण के लिए नई-नई योजनाएँ निकाली गई हैं। तो लोग इससे खुश हैं और थर्ड फ्रंट की यहाँ पे कोई आवश्यकता नहीं है। संगठन को मजबूत करने के लिए सरकाघाट क्षेत्र से आप ज़मीनी स्तर पे कितनी तैयार हैं? बिल्कुल तैयार हैं। हम गाँव-गाँव जा रहे हैं, लोगों को अपने भाजपा के साथ जोड़ रहे हैं, कार्यकर्ताओं के साथ मिलना-जुलना हो रहा है, पुराने कार्यकर्ताओं के साथ मिलना-जुलना हो रहा है, पुराने कार्यकर्ताओं को जाकर उनकी बातों को सुना जा रहा है और उनकी कठिनाइयों को समझा जा रहा है और लोगों के बीच में जाकर प्रदेश सरकार की योजनाओं को बताया जा रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारी सरकार पर विश्वास कर सकें, हमारे संगठन के साथ जुड़ सकें और हमारे कार्यकर्ता के रूप में भी हमारे साथ कार्य कर सकें। तो ये कार्य हमारे साथ बहुत अच्छे से किया जा रहा है।
मैडम आपका बहुत-बहुत धन्यवाद हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस से बात करने के लिए। आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने जो मुझे मौका दिया अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए, उसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर सीमा ठाकुर, डॉक्टर की डिग्री है सरका घाट में, एक बहुत ही अच्छा शिक्षित जो उम्मीदवार है। हम उम्मीदवार तो नहीं बोल सकते कि अभी संगठन में काम कर रहे हैं, बट कहीं न कहीं राजनीतिक पार्टियों को इनके नाम पर भी जो है विचार करना चाहिए, क्योंकि हमारे को भी सूत्रों के हवाले से ये खबरें मिल रही हैं कि डॉक्टर सीमा ठाकुर कहीं न कहीं जनता के दिल में जो हैं वो जगह रखती है। पर हाईकमान इस चीज़ को तय करेगा कि आने वाले विधानसभा चुनावों में सरका घाट क्षेत्र से किसको टिकट दी जाए। तो जुड़े रहिए हरीश वर्मा के साथ हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस के लिए।